नमस्कार। एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। सोनाली, एक नजर आज के मुख्य खबरों। राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अधीन 14 मई से नागपुर में शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए ग्राहक के पास शराब का लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा नागपुर नगर आयुक्त तुकाराम मुंडे द्वारा मंगलवार 13 मई को एक नया आदेश जारी किया गया था, ताकि लॉकडाउन को कुछ हद तक आराम दिया जा सके। तदनुसार कुछ दुकानें अलग अलग दिनों में वैकल्पिक रूप से काम करती रहेगी। आइए देखते हैं कि क्या जारी रहेगा। निजी वाहनों का उपयोग केवल अनुमत कार्य के लिए। एक कार में 2 लोग यात्रा कर सकते हैं। 2 पहिया वाहनों पर यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं है। दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, इसके लिए आवश्यक सामग्री जैसी आवश्यक सामग्रियों का उत्पादन इकाइयां और वितरण प्रणाली जिन्हें नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। आईटी कार्य के लिए आवश्यक हार्डवेयर और पैकेजिंग सामग्री का उत्पादन। शहरी क्षेत्रों में निर्माण, जहां श्रमिक केवल निर्माण स्थलों पर उपलब्ध है। प्रतिबंधित क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में नए निर्माण के लिए समय समय पर अनुमति दी जाएगी। कोविड-19 के नियमों के अनुसार आवश्यक सामान की दुकानें और बाजार। प्रतिबंधित क्षेत्र में केवल आवश्यक दुकानें सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी। इलेक्ट्रिकल सामानों की दुकानें, कूलर, हार्डवेयर और निर्माण सामग्री सोमवार, बुधवार, शुक्रवार केवल। ऑटो पुर्जों और मरम्मत की दुकान, टायर की दुकान, तेल और स्नेहक की दुकान मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार। ऑप्टिकल, स्टेशनरी और होजरी शॉप मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार। ऑनलाइन शराब की बिक्री, ई कॉमर्स, आवश्यक वस्तुएं, दवाएं और उपकरण। 15% उपस्थिति वाले निजी कार्यालय। सभी सरकारी कार्यालयों में 33% उपस्थिति। सभी प्री मानसून काम करता है। शादी समारोह 20 लोगों की उपस्थिति में किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कि क्या बंद रहेगा। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस, चिकित्सा सेवाओं और एयर एम्बुलेंस को छोड़कर। यात्री ट्रेनें, गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा अनुमत ट्रेनों को छोड़कर। अंतर्राज्यीय यात्री बस परिवहन, सरकारी परमिट को छोड़कर। मेट्रो रेल सेवा। सभी स्कूलों, कॉलेजों, ट्यूशन कक्षाओं, ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल आदि। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भीड़ वाली घटनाएं। सभी धार्मिक स्थल, साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा, टैक्सी और टैक्सी सेवाएं, जिला और बाहर की जिला बस सेवाएं, सैलून और स्पा, SEZ, औद्योगिक संपदा, निर्यात उद्योग। मध्य प्रदेश के गुना में बुधवार रात को एक बड़ा हादसा हो गया। जिले के कैंट PS क्षेत्र में एक ट्रक और बस की टक्कर होने से 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि लगभग 50 घायल है। ये सभी मजदूर ट्रक में सवार थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक रोडवेज बस ने पैदल जा रहे मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल है। इसके अलावा बिहार के समस्तीपुर में बस और ट्रक की भिड़ंत से 2 मजदूरों की मौत और 12 घायल हो गए हैं। कोरोना वायरस के कारण देश भर की प्रभावित हुई आर्थिक गतिविधियों को वापस पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है। इस फंड में से नौकरी पेशे से जुड़े लोगों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने PF और टैक्स को लेकर बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं निर्मला सीतारमण के पिटारे से नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए क्या निकला है। For employees who are working in hazardous industries, because even if they are small and they don't get included through a central notification, we want to make sure ESIC coverage is given to all those who are working in smaller units but which are engaging in hazardous activities. They get the benefit of ESIC coverage. And social security schemes are being extended even to gig workers and platform workers. That is now urban phenomena and they should get that coverage. So we want to bring gig workers into it. We're also looking at reskilling of retrenched workers. Now in the context of COVID, this was all designed before.
But in the context of COVID, we probably will have a situation where a lot of retrenched workers will need to have a reskilling exercise. And again, all occupations should be opened for women with night working rights, and also there making sure safeguards are provided for all of them. Provision also for social security funds for unorganized workers and gratuity to be given for fixed term employment. अब तक ग्रीन जोन में रहे वर्धा जिले के आरवी तहसील के हिवारा टांडा ग्राम में 35 वर्षीय महिला की मृत्यु पश्चात आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के कारण जिला प्रशासन पूर्ण एक्टिव मोड में आ गया है। मृतक महिला से संबंधित सभी रिश्तेदारों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उसी प्रकार वाशिम से आए 67 वर्षीय पेशेंट के संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है, किंतु फिर भी आगे कोई व्यक्ति कोरोना वाहक बनकर जिला में प्रवेश न करे, इसलिए पुलिस यंत्रणा के साथ साथ अब आरोग्य यंत्रणा भी पूरी तरह सतर्कता बरत रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धा जिला से पुलगांव के समीप की अमरावती सीमा पर अब आरोग्य चौकी लगाई गई है। स्वास्थ्य अधिकारी गोपाल नारालवार के मार्गदर्शन में इस चौकी में स्वास्थ्य कर्मचारियों की 24 घंटे सभी आने जाने वाले यात्री प्रवासियों की स्वास्थ्य जांच कर ही आगे जाने की अनुमति रहेगी। ताजा खबरों के लिए देखते रहे एजीपी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऊपर बेल आइकॉन को दबाना न